किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर हर राज्य से जानकारी आ चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट जानकारी कि इस वीडियो में किन लोगों को पैसा मिलेगा 21वीं किस्त का और किन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सब परिवार को 6,000 रुपये आय 6,000 रुपये सालाना मिलता है और ये आपको 2-2 हज़ार रुपये 3 समान किस्तों में दिया जाता है और ये पैसा आपको डीपीटी के द्वारा हर 4 महीने में दी जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएम किस्त में आपका आता है अप्रैल और जुलाई में, दूसरी किस्त का पैसा आपका आता है अगस्त और नवंबर में, तीसरी किस्त का पैसा आप लोगों का आता है दिसंबर और मार्च में। किसान के भूमि से किसान भूमि से खाते से लिंक होना चाहिए, मतलब ज़मीन जो भी आपका है वो केवाईसी खाते से होना चाहिए, ज़मीन जो भी आपकी, ठीक है। और इसके बाद आपका आधार बैंक खाता है वो आपका पेमेंट सिस्टम EPS किसान का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए, मतलब NPCI होना चाहिए, APS और NPCI एनेबल होना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन वजह से आप लोगों को 21वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा अगर आप लोग ये गलती कर देंगे, ठीक है। और गाइस मैंने आपको बता ही दिया पहले कि आप लोग जब तक अपने ज़मीन का अपना KYC नहीं कराएंगे, जो भी आपका ज़मीन है, तो सरकार ऐसे में आपको समझ में नहीं पाएगी कि आपकी कितनी ज़मीन है या फिर आपकी ज़मीन है नहीं। तो आप लोग प्लीज़ इस बारे में ज़रूर सोचें। KYC कराएं, जैसे कि KYC सभी लाभार्थियों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है। यदि KYC आप लोग नहीं कराते हैं तो ऐसे में आप लोगों को किस्त नहीं मिल पाएगी, ठीक है। लाभार्थी अपनी 21वीं किस्त पाने के लिए सभी राज्यों किसान 21वीं किस्त जारी होने से पहले अपनी PM किसान अधिकारी वेबसाइट पर जाकर वहां से स्टेटस चेक कर सकते हैं कि मेरा पैसा आया है या नहीं आया है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त का वितरण 26 सितंबर को 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। ये किस्त विशेष रूप से उन राज्यों को किसानों के लिए जारी की गई है जो हाल ही में बाढ़ से जैसी तबाही में आते थे। ऐसे में इन लोगों को, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, इस किस्त के माध्यम से लगभग 27 लाख किसानों के खाते में 2,000 रुपये राशि सीधे ट्रांसफ़र कर दी गई है, जिसमें कुल मिलाकर 540 रुपये करोड़ की सहायता प्रदान की गई है। फिर इसके बाद गाइस बात करते हैं कि PM किसान योजना के तहत छोटे और सीमित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वह अपनी कृषि गतिविधियों को उसमें सुधार कर सकें। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की सहायता दी जाती है, जो 3 किस्तों में दी जाती है, जिससे आपको प्रत्येक 2,000 रुपये ये राशि आप 8,145 लोग संख्या आते हैं, ठीक है। और राशि कितना पैसा भेजा गया है वहाँ पर 16,221 करोड़ रुपये भेजा गया है। कुल राशि ट्रांसफर हुई वहाँ पर 3,631 करोड़ दिया गया है। पंजाब में किसानों की कुल संख्या है 11,09,895 और कितना पैसा भेजा गया है वहाँ पर 2,21,00,000, ठीक है। और कुल राशि भेजी गई यहाँ पर 6,553 करोड़ रुपये भेजा गया है। पंजाब में यहाँ पर बाढ़ आई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कम से कम वहाँ पर 7,89,128 लोग रहते हैं और राशि ट्रांसफ़र की गई है, पैसा भेजा गया है 15,083 करोड़ रुपये, मतलब कुल राशि ट्रांसफ़र की गई है 3,442 करोड़ रुपये भेजा गया है। उत्तराखंड में सम्मान निधि का पैसा इन लोगों को नहीं मिल पाएगा। जैसे गाइस मान लीजिए आपके घर में कोई भी नेता है या फिर लोकसभा है या फिर कोई भी बड़ा सरपंच है, तो ऐसे में आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले गाइस है कि केंद्रीय सरकारी और कर्मचारी, जैसे मान लीजिए आपके घर में मासिक पेंशन 10,000 या उससे अधिक प्राप्त हो रही है, तो ऐसे में पेंशन भोगी मल्टीटिक्स स्टॉप MTS ग्रुप D के ये लोग पैसा नहीं ले पाएंगे। जो लोग इसके बाद इनकम टैक्स भरते हैं, परिवार के पिछले वर्ष में कोई भी आयकर देता है, तो ऐसे में आप लोगों को पैसा नहीं मिल पाएगा। फिर इसके बाद डॉक्टर PM किसान परिवार के लिए पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे, ठीक है। तो इसमें जैसे बात करते हैं, सबसे पहले एक परिवार की इकाई को 6,000 रुपये प्रति वर्ष आय मिलता है। यदि परिवार के किसी एक सदस्य के पति या पत्नी के बैंक खाते में जमा की जाती है, तो ऐसे में जिसके नाम ज़मीन होगी उसी को पैसा मिलेगा। अब सीधी बात यह है कि एक परिवार को या पति पत्नी को नाबालिग बच्चे को केवल एक व्यक्ति को ही PM किसान का लाभ दिया जाएगा। और मान लीजिए आपके यदि परिवार में कोई भी बच्चा 18 वर्ष या उससे अधिक है, उसका नाम अलग में अपनी कृषि योग्य भूमि है, तो वह बच्चा अपना माता पिता के परिवार से स्वतंत्र है, मतलब इकाई माना जाता है। तो ऐसे में यदि बच्चे का नाम और अपनी ज़मीन है तो वह अलग है, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है। इस योजना का प्रकार मतलब माता पिता के एक परिवार के एक ही बच्चे का मिलेगा। मतलब मान लीजिए